नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद रीड टॉपर पर, जिस पर सबसे पहले आपको जो है वो सटीक जानकारी दे दी जाती है। अंग्रेजी विषय का परिणाम जो है वो आपका घोषित कर दिया गया है और उसके बाद से जो है वो कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। उसको लेकर जो है वो अभ्यर्थियों में अभी तक भी जो है वो चिंता है। हिंदी और संस्कृत के अभ्यर्थियों को लगातार चिंता है और कमेंट बॉक्स में कमेंट आ कितने अंक हैं और क्या हमारा चयन होगा और कौन कौन से प्रश्न जो है वो डिलीट होंगे, क्योंकि अंग्रेजी विषय में जो है वो 4 प्रश्न डिलीट होने की वजह से बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन हुआ है। कौन कौन से प्रश्न जो है वो डिलीट होंगे और क्या जो है वो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। लाखों विद्यार्थियों का विश्वास डॉक्टर राघव प्रकाश सर। नीट एग्जाम के बाद क्या कुछ उन्होंने जो बयान दिया था और क्या कुछ उन्होंने जो कहा है प्रश्नों की आपत्तियों को लेकर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो हिंदी विषय में डिलीट होने वाले। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर जो है वो चेंज हो सकते हैं और कट ऑफ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है वो उसको लेकर जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला, उसमें बहुत डिटेल से जो है वो कट ऑफ आपको बताई जाए। सभी एक्सपर्ट की कट ऑफ जो है वो एक साथ आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिलीटेड क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपर्ट द्वारा बताए गए हैं और डिलीट होने योग्य हैं। देखिए, 4 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो डिलीट होने योग्य है। उसके अलावा हम बात करेंगे डबल आंसर किस किस क्वेश्चन के हो रहे हैं और क्या वो प्रश्न डिलीट होंगे या नहीं। उसके अलावा हम चेंज होने वाले आंसर भी जो है वो भी आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो है 2011 की जनगणना वाला जो है, इसमें परसेंटेज बेस पूछा था और लेकिन इसका आंसर जो है वो RMSSB ने जो है वो गलत माना। ये प्रश्न जो है वो डिलीट होने योग्य है। साथियों, दूसरा प्रश्न हम बात करेंगे दौलत सिंह कोठारी वाला। देखिए, सबसे ज्यादा जो है वो विवादों में रहा था ये प्रश्न। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, दौलत सिंह कोठारी जो है वो कई ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ये प्रश्न जो है वो डिलीट होगा। तीसरा प्रश्न जो है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें देखिए, शुद्ध वाक्य कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं है, कोई भी शुद्ध वाक्य यहाँ पर नहीं है, क्योंकि काशी जो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग होने की वजह से यहाँ रही होना चाहिए। प्रश्न डिलीट होगा। देखिए, चौथा प्रश्न ये है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा बना है? इसमें साथियों कोई भी ऐसा शब्द नहीं। एक्सपर्ट द्वारा जो है बहुत सारे प्रूफ इस प्रश्न को लेकर जो है वो उपलब्ध करवाए। बच्चों द्वारा बहुत भारी संख्या में इस पर आपत्ति दर्ज हुई है। अब देखिए, 4 प्रश्न तो मैंने आपको बता दिए डिलीट होने योग्य, जो 100% डिलीट होने योग्य है। उसके अलावा डबल आंसर वाले प्रश्न भी जो है RMSSB जो है वो उसको डिलीट करता है। अब देखिए, हम उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिनके जो है 2-2 आंसर जो है वो सही है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके जो है वो आंसर चेंज होंगे। तो देखिए, 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका राघव प्रकाश सर ने जो है बहुत डिटेल से जो है वो बताया है और मानक पुस्तकों का जो है वो यहाँ पर रेफरेंस दिया है और बताया है कि ये अंचल जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो जोन होता है, जबकि यहाँ पर एरिया का पूछा था, उसका आंसर जो है वो क्षेत्र होना चाहिए, जबकि RMSSB बोर्ड ने जो है वो अंचल माना है। एक इस प्रश्न का जो है वो आंसर चेंज होगा। उसके अलावा दूसरा प्रश्न ये है, यहाँ पर बोर्ड ने माना है कन्या, लेकिन कन्या नहीं, इसका सही आंसर होगा प्रभा। इसके बारे में भी जरूर लगाए गए हैं। ये 6 प्रश्न जो है वो सीधे तौर पर जो है वो परिवर्तित होने वाले। उसके बाद जो है वो 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनके डबल आंसर है। उसके बारे में बोर्ड क्या निर्णय लेता है इसके लिए आपको जो है वो रिजल्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, आप निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं, तो इस में जो है वो बोर्ड ने कंजूसी जो है इसका आंसर माना, लेकिन शर्तता जो है वो भी इसका आंसर जो है वो A और D दोनों आंसर जो है वो इसमें सही है। उसके अलावा देखिए, एक प्रश्न ये भी है जिसमें जो है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर साथियों देखिए, इस प्रश्न में जो है वो गलत जो है उसका चयन करना था। गलत देखिए बोर्ड ने B माना है, लेकिन इसका D जो है वो भी आंसर है, तो B एंड D दोनों जो है वो आंसर है। इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है वो आपको पहले से हमारे चैनल पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है योग रूढ़ शब्द वाला। योग रूढ़ शब्द जो है वो बोर्ड ने माना है एक दंत, लेकिन आग बबूला जो शब्द है वो भी एक रूढ़ है। इसकी वजह से जो है वो C और D दोनों आंसर इसके सही होंगे। संभावना है कि 2 आंसर जिनके सही हो रहे हैं उन प्रश्न को जो है बोर्ड डिलीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोर्ड ने इसका आंसर माना है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, मतलब पुल्लिंग शब्द में डिब्बा माना है, लेकिन युवा शब्द जो है वो भी जो है वो पुल्लिंग है, तो इस वजह से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसका आंसर A और C दोनों होगा। साथियों, इस प्रकार से जो है मैंने 10 टोटल क्वेश्चन बताए हैं। 10 क्वेश्चनों में आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन जो है वो डिलीट होने योग्य है और 4 क्वेश्चन जो है उनके डबल आंसर है और 2 क्वेश्चन जो है उनके जो है आंसर चेंज होने वाले। टोटल 10 क्वेश्चन जो है वो बदल सकते हैं और किस प्रकार से बदल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये 4 जो है वो डबल आंसर वाले ये प्रश्न जो है वो डिलीट हो सकते हैं। साथियों लगातार आपका सपोर्ट जो है वो हमको मिलता रहा है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट जो है वो लगातार हमें मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर और बेल आइकन को क्लिक। जय हिंद, जय भारत।